चाहते हैं और कोई मुकाबला भी नहीं है किसी नेता का मुख्यमंत्री से। ओझा जी, मोदी के तो ना आगे नाथ है ना पीछे पगहा, ना मेहरारू है ना लड़का, आगे नाथ ना पीछे पगहा। मायावती जी का कौन है? कोई ना कोई नहीं है। अब वो तो जैसे उत्तर प्रदेश भूली हुई हैं। वहां तो किसी भी गड्ढे से निकल के आओ, 2 बाल्टी पानी डालो, 2 करोड़ रुपया जेब में रखो और पहुंच जाओ। ना ये बताना है कहां से आ रहे हो, क्या सोच है तुम्हारी, क्या मानसिकता है, क्या जहनियत है, क्या विचारधारा, कुछ नहीं। 2 करोड़ रुपया दो, टिकट लेके चले आओ। ये काम हो रहा है। हमको तो कभी कभी हैरत होती है। हम तो अभी कमाल से भी कह रहे थे, कमाल अख्तर से, कि यार मुझको तो जलन होती है कि इतना समर्पित वोटर बहुजन का, जहां टिकट दे दो, चाहे पैसा लेके दे दो, चाहे कुछ करके दे दो, वो जाएगा वहीं डालेगा वोट। उसके बावजूद मायावती जी को शिकायत रहती है कि मुसलमान साथ नहीं देता। मायावती ने कभी अगर मुसलमानों से साथ मांगा हो तो बताओ, आप कभी मांगा हो तो बताओ। और उसके बाद कहा जाता है कि मुसलमान सिर्फ सपा के साथ रहता है। कल मेरे सामने एक साफ बात कर रहे थे, मैं उस वक्त तो नहीं बोला था, मुझे बोलने का मन नहीं था। अभी अभी बोलते बोलते अचानक याद आ गया। उन्होंने कहा साहब बड़े मसले हैं। मैं सुन रहा था बैठा, कहीं साहब 100 पता नहीं कितना दंगा वो गिने हुए थे, कमाल अख्तर साहब कोई 100 कुछ दंगा गिने थे। कई इतने दंगे हो चुके हैं मुलायम सिंह की सरकार में, बताइए मुसलमान कहां से वोट देगा। और यकीन मानिए हम इतना झुंझलाए हुए थे किसी बात में कि हम उस वक्त कुछ बोले नहीं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, मुन्ना साहब ये बातें अभी चुनाव में आएंगी। हालांकि कुछ बात मन से कहने की नहीं होती, हमारे अखबार के साथी भी होंगे, लेकिन आप छापते हो तो छाप दो। दंगा 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 नहीं होता। जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में। और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे। और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। जब आप दुपक के घर में बैठे रहोगे तब कौन सा दंगा होगा। और ये सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब सपा की सरकार होती है, मुसलमान को यकीन रहता है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा, हमारे साथ नाइंसाफी न होगी। और वो कौम तरक्की करती है, अपने से तरक्की करती है, जिसको ये एहसास रहे कि हुकूमत हमारे साथ इंसाफ करेगी। और वो एहसास सिर्फ मुलायम सिंह यादव के साथ रहता है, बाकी किसी के साथ नहीं रहता। ये एहसास सिर्फ मुलायम सिंह यादव के साथ रहता है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। और समाजवादी पार्टी समाजवाद का माने तो बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक लाइन में अगर आप समझना चाहते हो तो समाजवाद का मतलब होता है सबसे कमजोर आदमी के चेहरे पे मुस्कान पैदा करना, सबसे पीछे वाले आदमी के चेहरे पे मुस्कान पैदा करना। और मुसलमान इसलिए भी समाजवादी पार्टी के साथ है कि उसका मजहब भी बराबरी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। उसका मजहब यही कहता है कि एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और इसलिए समाजवादी विचारधारा उसको भाती है, समाजवादी विचारधारा को पसंद करता है, इसलिए साथ नहीं छोड़ता। जहां तक वक्त बहुत हो रहा है, कमाल अख्तर साहब को पहुंच के ट्रेन भी पकड़ना है, वो भी लखनऊ से है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, कमाल साहब आपने भी कम उम्र में बहुत रास्ता तय किया। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके थे, वो छात्र सभा, युवजन सभा, सबसे कम उम्र के ये राज्यसभा मेंबर हुए। और पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र के ये इनाम पाए हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब। इतनी कम उम्र में कोई यश भारती नहीं पाता। यश भारती शायरों की बात मैं ना करूंगा, उनसे कोई कंपैरिजन में नहीं कर रहा हूं। शायर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े हुए हैं जो काबिल एहतराम हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान वहां तक पहुंच गए, लेकिन ये इनाम पाने का सिलसिला और यश भारती पाने का सिलसिला, सम्मानित होने का सिलसिला, ये सब 50 साल के बाद शुरू होता है। इमरान साहब आप तो बहुत स्पीड में चल रहे हो और रफ्तार बहुत तेज है। आपने तो सबसे कम उम्र में यश भारती पाया, सबसे कम उम्र में ये राज्यसभा में गए। इसलिए अब दोनों का रुझान स्कूल की तरफ है, इदारे की तरफ है। हम इसकी बधाई देते हैं, इसकी मुबारकबाद देते हैं। हमारे कमाल अख्तर साहब भी माशाल्लाह कई स्कूल चला रहे हैं। अभी कोई लड़कियों का भी आप इंटर कॉलेज बना रहे हैं, लड़कियों का भी इंटर कॉलेज बना रहे हैं, कई इदारे इनके चल रहे हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी ने भी जमीन तैयार रखा है, बहुत जल्दी उद्घाटन होने वाला है। और उद्घाटन होगा, हम लोग आएंगे, आप भी चल के आना। एक नेक काम होने जा रहा है, एक बड़ा इदारा लड़कियों का डिग्री कॉलेज इमरान प्रतापगढ़ी अपने गांव में खोलने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और हम आपसे भी कहेंगे, बुजुर्गों, नौजवानों, यहां बहुत से ऐसे लड़के हमें दिखाई दे रहे हैं, नौजवान जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी कर रहे हों, मदरसों में कर रहे हों, स्कूलों में कर रहे हों, लेकिन वो भी तालीम हासिल कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों के लिए कुछ कर सको न कर सको,
अपना एक टाइम का पेट काट लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा देना, इससे बड़ी मोहब्बत आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अपने बच्चों को तालीम दिला देना, यह तालीम ही थी जो इमरान आज मंच पे बैठे हैं हम आपसे अवगत कर रहे हैं। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि मैं 5-5 मरतबा विधायक रहा, सांसद रहा, अल्लाह ताला ने इज्जत दिया, शोहरत दिया, उसका लाख लाख शुक्र है, लाठी में भी ताकत दिया। लेकिन अगर कहीं मुझको एहसास होता है अपने अंदर अगर कमी, तो यकीन मानिए दिल से कह रहा हूं, इल्म की कमी एहसास होती है। और मैं बहुत सी जगह एहसास कमतरी का शिकार हो जाता हूं, बहुत सी जगह एहसास कमतरी का शिकार हो जाता हूं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो दिन आपके बच्चे न देखें। और याद रखना, इल्म इसलिए हासिल नहीं किया जाता कि डिग्री लेके जाएंगे नौकरी मिल जाएगी। ना भी अगर नौकरी मिलेगी, ट्रक भी अगर चलाओगे, जाके टैक्सी भी अगर चलाओगे, और आप पढ़े लिखे होगे, आपके पास इल्म होगा, तो याद रखना इल्म वो चीज है कि जो हर कदम पे दिन भर में, दिन में कई दफे आपको इज्जत दिलाती है, आपको सम्मान दिलाती है। इल्म के अंदर वो ताकत है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ा लेना। जहां तक आज इस मौके की बात है, हम तो इमरान साहब आपसे कहेंगे, मुशायरा तो शायद है नहीं, ये तो आपका जो सम्मान मिला है यश भारती, उसके उसमें रखा गया है। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, हमारा तो ध्यान लगा रहता है इमरान की तरफ, इनके मूवमेंट में ध्यान लगा रहता है कि रात बिरात कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं। और अब आपसे भी हम कहेंगे, इनके वालिद भी यहां बैठे हैं, अब उम्र इनकी ऐसी नहीं है, इनकी शादी कर दिया जाए। शादी भी होना बहुत जरूरी है, शादी भी सुन्नत है, अब वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा उनके वालिदैन को मुबारकबाद देते हैं, जिनके बेटे हैं इमरान साहब। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेना चाहते हैं। खुदा हाफिज़।